अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद इस्माइल अंबरपेट का, जैसा कि पिछले 2-3 दिन से अलग अलग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि फ्लाईओवर का ब्रिज को काम चल रहा है, उसकी वजह से मस्जिद को कहीं मस्जिद के जो ओरिजिनल ढांचा है, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ डिस्टर्ब हो रहा, बल्कि जो जिस तरीके से, तो मैं आज फिज़िकली यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेशन उन लोगों से सुनने के बाद आज मैं खुद यहाँ पे फिज़िकल आया और आके जो मस्जिद के निगरानकार हैं मुतवल्ली 2-3 लोग जो है उसके, उन लोग से भी मैं बातचीत किया हूँ। उसमें एक कोर्ट का डायरेक्शन भी है कि मस्जिद के जो मेन फ्लाईओवर है, मस्जिद के मेन फ्लाईओवर, ये मेन रोड का जो फ्लाईओवर है, इससे मस्जिद को कहीं पर भी इससे कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर जो इशू आ रहा है सर्विस रोड को लेके इशू आ रहा है। सर्विस रोड जो बनना है, सर्विस रोड को यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मस्जिद के बीच में से सर्विस रोड निकालना है, या फिर अल्टरनेट एक उसको एक टेम्पररी छोटा सा एक ब्रिज अलग से साइड में एक डालना है, या फिर इसको ये सर्विस रोड को डाइवर्ट करने का 3 ऑप्शन है। तो हम ये लोकल के यहाँ पे म्यूनसिपल के ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर से और हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से हम बात की है। उनको एक ही चीज़ बोले कि फिलवक्त आप सिर्फ मेन जो फ्लाईओवर है उसका काम आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद बाकी का सर्विस रोड का जो मैटर है वो सर्विस रोड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम डाइवर्ट करना है तो डाइवर्ट करेंगे, सबसे बातचीत करके, या फिर उसको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाएंगे, या फिर उसको है सो हम या ज़मीन पे से उसको सर्विस रोड देने का है, क्योंकि ज़मीन पे से सर्विस रोड देने से कुछ नुकसान हो रहा है, ब्रिज बनाने से कुछ नुकसान हो रहा है। इसके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन होता, हम ये मेन ब्रिज कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ के मुकामी लोगों से, जिम्मेदार लोगों से, ऑफिशियल लेवल से, इंजीनियर लोगों से हम बातचीत करके एक बेस्ट सोल्यूशन हम निकालेंगे। लेकिन अब जो मेन ब्रिज बन रहा है, जो लोगों के जो एक कन्फ्यूजन है, जो मेन ब्रिज बन रहा है, तो मेन ब्रिज से मस्जिद को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है उसको, वो बिल्कुल वही, इसीलिए तो वही तो मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ कि वो जो जेसीबी वगैरह है वो मेन फ्लाईओवर बनने के लिए आ रहा मस्जिद को, और ये फ्लाईओवर से कोई कंसर्न नहीं है। मस्जिद के बाद भी 20 फीट का और जगह है, 20 से 25 फीट की जगह मस्जिद को और फ्लाईओवर के बीच में है। अब यहाँ पर जो मेजर इशू आ रहा है सर्विस रोड को लेके आ रहा है। सर्विस रोड को हम आगे बात करेंगे, या इसके ऊपर बाजू से एक छोटा सा एक इंजीनियर्स का प्रपोजल है कि छोटा सा और एक ब्रिज डालेंगे, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको नीचे से लेके जाएंगे। नीचे से लेके गए तो मस्जिद को एक कम से कम 10 से 15 फीट का ढांचा डिस्टर्ब करना पड़े, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो हम उसके लिए हम किसी भी लेवल पे हम राजी होने वाले नहीं है, क्योंकि मस्जिद का अगर 15 फीट का स्लैब तोड़ेगा तो वो हम काबिल बर्दाश्त नहीं है, और कुछ वहाँ पे पुराने खबरें भी डिस्टर्ब होंगी। तो हम ये भी एक प्रपोजल डिस्कस किए हैं कि इसको अल्टरनेट वे अगर इसको डाइवर्ट कर दे के दूसरी जगह से लेके जाएंगे, तो उसमें अलग अलग इश्यूज है, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, अपने अपनी सोच से, अपने अपने समझ से लोग बात रख रहे हैं। हम इसमें इंजीनियर से और एक्सपर्ट से और बल्दिया के आला अहदेदारों से, पुलिस के सभी लोगों से हम बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो है मेन ब्रिज से मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। और यहाँ पर जो खबरस्तान के जो खबरें हैं, खबरें हैं जो वो मुतवल्ली वगैरह के ख़ानदान के खबरें हैं, उसके बाजुक जो काम होगा वो काम के ऊपर यहाँ पे मुतवल्ली के ख़ानदान के लोग भी वहाँ पे निगरानी के तौर पर रहेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई कि जहाँ पर सेंसिटिव वर्क है वहाँ पर मशीनरी यूज़ मत कीजिए, वहाँ पे मैनुअल आप यूज़ करते हुए वो काम को बगैर किसी इशू के उसको कंप्लीट करने के लिए। और वो लोग भी बल्दिया के लोग, कॉन्ट्रैक्टर और पुलिस के ऑफिसरों के सामने हमको ये वादा किए हैं कि ये जहाँ पर सेंसिटिव मैटर है वहाँ पर हम मैनुअल काम करेंगे, मैनुअल काम करके किसी किस्म का भी हम नुकसान नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी ये बातचीत हुई है बस सर। इस पे इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको मैं पहले वो सब चीज़ को रखते हुए कि एडवांस में काम शुरू होने से पहले मैं यहाँ पे आके विजिट करके गया। और मैं एक विजिट नहीं गया, मेरे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी है, पुलिस के ऑफिसर्स भी है, बल्दिया के ऑफिसर्स भी है। उनके सामने हम पूरे, और आवाम के सामने, आप तमाम मीडिया के सामने हम सब चीज़ देखे हैं और सबके सामने ये बात की है कि ऐसे बंद कमरे में बात नहीं हुई है। वो लोग भी एश्योरेंस दिए कि ये ब्रिज से मस्जिद को फिलवत कोई नुकसान नहीं है। ये ब्रिज के बाद भी 25 फीट का गैप है। अब यहाँ पे मसला सर्विस रोड का आ रहा, सर्विस रोड का ये जो मेन ब्रिज खत्म होने के बाद सर्विस रोड का आगे क्या है हम वो देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के मुतवल्ली उनके ख़ानदान के लोग हैं, वो लोग कुछ पानी का, ड्रेनेज वगैरह का भी कुछ मसला है। मैं यहाँ बल्दिया के लोगों को बोलाऊँ कि ये ड्रेनेज का, पानी का जो मसला है, बहुत सालों से वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, तो वो पानी का मसला हल करते हुए आप ब्रिज का काम कीजिए, क्योंकि एक बार ब्रिज बनने के बाद फिर वो मसला हल नहीं होता, वो मुसलसल वो प्रॉब्लम होता है। इसलिए वो पानी का भी हल करने के बाद आप ये ब्रिज का काम शुरू कीजिए। तो अब बल्दिया के ऑफिसरों वगैरह का ये तयक़ुन दिया है उन लोगों ने
कि हम इसको प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद ही हम ये ब्रिज का काम करेंगे। और जहाँ तक मस्जिद के पास जब काम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर मैनुअल काम किया जाएगा ताकि खबरों वगैरह को कोई डिस्टर्ब ना हो। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।